अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं, या फिर हम पहले पंजाबी में जब पढ़ते तो हम कहते थे ताकत। जैसे हमने कोई वेरिएबल लिख दिया या फिर हमने कोई वैसे नंबर लिख दिया और उसके ऊपर हम छोटी सी वैल्यू लिख देते हैं तो हम क्या देते होते हैं, ये इसका एक्सपोनेंट है, इसकी पावर है, ये इसकी ताकत है। ताकत की शक्ल में ये चीज लिखी हुई है। देखते हैं, जैसे ये a है, इसके ऊपर हमने छोटा सा 2 लिख दिया, तो ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है इसे हम कहेंगे ये एक्सपोनेंट है, ताकत है, ये कुव्वत है। ठीक है, और पावर भी इसे बोल लेते हैं। और ये जो a है इसे हम यहां पर बेस का नाम देंगे। ठीक है, जिस चीज की पावर होती है या जिस चीज की एक्सपोनेंट होती है उस चीज को हम बेस कहते हैं। जैसे a है, ये बेस है, a के ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ है तो वो उसका एक्सपोनेंट है, उसकी पावर है। ठीक है, अब हमारे पास एक्सपोनेंट के कुछ रूल होते हैं, कुछ लॉ होते हैं। पहला है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में प्रोडक्ट लॉ, इसकी पहली टाइप है व्हेन बेस आर सेम एंड एक्सपोनेंट डिफरेंट। जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तब हम वैल्यूज को कैसे लिखते हैं? बेस किसको बोला है मैंने? इस चीज को हम यहां पर लिख देते हैं a की पावर 2 लिख देते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हम यहां पर बेस सेम है तो a की पावर 4 लिख देते हैं। बेस सेम, एक्सपोनेंट डिफरेंट, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? a की पावर 2 प्लस 4। ठीक है, जब बेस सेम हो, एक्सपोनेंट अलग अलग हो तो उन्हें हम इस तरह से लिखते हैं। ओके, इसे हम किसी एग्जांपल से प्रूव करते हैं। कोई हमने वेरिएबल ले लिया या फिर हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं, नंबर्स ले लेते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 इज इक्वल, बेस सेम हो तो जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो रूल के मुताबिक ऐड हो जाता है। तो 2 की पावर ये बन जाएगा 5 प्लस 3 8 आंसर। ओके, अब दूसरा लॉ है हमारे पास, व्हेन बेस इज डिफर एंड एक्सपोनेंट सेम। जब बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तब हम कैसे सोल्व करते हैं? उसका जनरल फॉर्मूला है a की पावर 2 b की पावर 2। तो हम इसे लिखेंगे a b और इन दोनों की पावर 2। जब इन्हें खोलेंगे तो वही चीज हमारे पास दोबारा बन जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। इन्हें सोल्व कैसे करेंगे? 3 मल्टीप्लाई 2 और होल की पावर 2, इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2, तो हमने इकट्ठी एक पावर लिख दी। ठीक है, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, उनकी पावर 2। अब 6 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास होता है 36 के इक्वल आंसर। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ की तरह कोशेंट लॉ के भी 2 रूल हैं। पहला, व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट सेम। जब बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तब हम कोशेंट लॉ को कैसे सोल्व करते हैं? यहां पर हम कोशेंट लॉ को एज अ डिवाइड ले रहे हैं, डिवाइड की वैल्यूज में। ठीक है, देखते हैं जनरल फॉर्मूला।
बेस हमारे पास डिफरेंट है, a की पावर हम ले लेते हैं 2 ही ले लेते हैं, और b की पावर वो भी 2, बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट सेम। तो हम इन्हें किस तरह से लिखते हैं, a डिवाइडेड बाय b और इन होल की पावर 2। एग्जाम्पल, टू की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। तो सिंपल हम इन्हें लिखेंगे 2/3 और होल की पावर 2 आंसर। ठीक है, इसी तरह when base is same and exponent different, जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट अलग हो तब हम इन्हें कैसे लिखते हैं। जनरल फॉर्मूला देखें, a की पावर 2 डिवाइडेड बाय a की पावर 3। बेस सेम है और एक्सपोनेंट उनके डिफरेंट हैं। इन्हें लिखेंगे हम a, बेस a की होगी 2, पहले हम इस फॉर्म में लिख लेंगे डिवाइड a की पावर 3, फ्रैक्शन में ये वैल्यू गई है, और जब कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो वो जब उसे हम ऊपर लेके जाते हैं, नीचे उसकी पावर प्लस में हो तो ऊपर जाके माइनस की हो जाती है, नीचे पावर जो है एक्सपोनेंट माइनस का हो तो ऊपर जाके प्लस का हो जाता है। तो a एक्सपोनेंट 2 डॉट a एक्सपोनेंट -3, और ये जो डिवाइड है ये भी डॉट में यानी मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। अब बेस सेम हो तो हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं 2 - 3 और a की पावर -1। ठीक है, ये होगा इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम किसी एग्जांपल से प्रूव करते हैं। फाइव पावर 4 5 की पावर 7। ठीक है, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, ये डिवाइड है हमारे पास, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब मैंने बताया कि जब फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो उन्हें ऊपर लेके जाए, वो एक तो मल्टीप्लाई में चेंज होती है, और दूसरा जो उनका एक्सपोनेंट है वो अगर प्लस का हो तो माइनस का हो जाता है, माइनस का हो तो प्लस में चेंज हो जाता है। 5 की पावर 4 5 की पावर -7, जब बेस सेम हो तो जो उनका एक्सपोनेंट है वो प्लस माइनस हो जाता है, 4 - 7, तो 5 की पावर -3 बच जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। एक्सपोनेंट का थर्ड लॉ है हमारे पास पावर लॉ। अगर कोई वैल्यू पावर्स में लिखी हो और उसकी भी पावर बन जाए, जैसे मैंने पहले बोला एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोल देते हैं, तो एक वैल्यू का एक्सपोनेंट लेते हैं, उसका फिर से एक एक्सपोनेंट ले लेते हैं, तो उससे हम कैसे सोल्व करेंगे। जनरल फॉर्मूला देखें, a की पावर m और उसकी पावर ले लेते हैं m, तो ये हमारा इक्वल होता है a, ये m इस n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m n बन जाएगा। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल से प्रूव करते हैं। 5 की पावर ले लेते हैं 2 और उसकी पावर ले लेते हैं 3। सॉल्यूशन 5, ये 2 है जो ये 3, दोनों पावर्स हैं तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला देखें, a की पावर 0 और वो इक्वल है 1 के। किसी भी एलिमेंट या वेरिएबल ले लें या कांस्टेंट ले लें, अगर उनकी पावर 0 है तो वो एक्सपोनेंट रूल के मुताबिक वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। हम लेट्स सपोज 100 की पावर 0 ले लेते हैं।
100 की पावर भी हम 0 लेते हैं तो वो 1 के ही इक्वल होगा। हम 1000 की पावर 0 लेते हैं तो वो भी 1 के इक्वल होगा। इवन हम 1 लाख की पावर 0 लेते हैं तो वो भी हमारे पास 1 के इक्वल होगा। और अगर 1 की पावर 0 लेते हैं तो वो भी हमारे पास 1 के ही इक्वल आना है। ठीक है, एक्सपोनेंट रूल के मुताबिक किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए मैथ में तो वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है। उस चीज की कोई वैल्यू नहीं रहती, सिर्फ वो 1 के इक्वल रहता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट जनरल फॉर्मूला देखें, a की पावर -m है तो ये इसे रिवर्स में कर देंगे। जब जैसे ही ये रिवर्स में जाएगा ये पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, कोई एग्जांपल देख लेते हैं। 6 की पावर -2 ले लेते हैं। अब ये 6 की पावर -2 है, हमें नहीं पता हमने इसे कैसे सॉल्व करना है, तो हम इसे 1/, की फॉर्म में लिख देंगे। मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में भी बताया, पिछले रूल में बताया एक्सपोनेंट में, कि जो चीज ऊपर जा प्लस हो रही होती है वो रिवर्स करें तो वो जाके उसकी पावर जो है वो माइनस हो जाती है। जैसे 1 हर किसी की फ्रैक्शन होती है, हम लिखते नहीं है। इसकी पावर 1 थी, सॉरी इसकी फ्रैक्शन 1 थी, हमने नहीं लिखी, लेकिन जैसे ही इसे हमने रिवर्स किया तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गई और जो 1 है वो ऊपर आ गया। अगर इसे मैं दोबारा ऊपर लेके जाती हूँ इस 6 को, तो ये फिर यही चीज बन जाएगी -2। अब ये नीचे चला गया तो 1/36। ऐसे इसकी कोई और एग्जांपल भी देख लें। हम x की पावर ले लेते हैं -1। ठीक है, तो अब हमने -1 नहीं लेना, हमें सिर्फ 1x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की पावर पॉजिटिव में हमें चाहिए, तो हम इसे रिवर्स कर देंगे, 1/x की फॉर्म में लिख देंगे और प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस का 1 हर किसी की पावर होती है, लेकिन हम उसे लिखते नहीं हैं। जैसे हर किसी की फ्रैक्शन 1 होती है, उसे हम लिखते नहीं है, तो ये हमारे पास 1/x आ जाएगा। ठीक है।